अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊँगा कि नज़ले में, ज़ुकाम में और इन्फ्लुएंज़ा जिसको हम फ्लू कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो कुछ इनमें छोटे छोटे फ़र्क हैं जो कि अगर आम आदमी को पता हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से ख़ुद अपनी देखभाल भी कर सकता है और इलाज के लिए किसी से रुजू भी कर सकता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा नज़ला क्या होता है। नज़ला जिसको हम आम तौर पे एलर्जी का नज़ला कहते हैं, वो उम्मन जैसे कि मैं पिछले प्रोग्राम्स कर चुका हूँ नाक की एलर्जी के मुतालिक, तो वो बहुत सारी चीज़ों से अचानक ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं, डस्ट से, पॉलन से और पेट्स वग़ैरह जो घर में रखे हों उनसे, या फूलों से, डस्ट में जो जरासीम होते हैं उनसे। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ों से भी बाज़ लोगों को जिनको एलर्जी होती है तो वो नज़ला और छींकें शुरू हो जाता है अचानक ही, और लगातार पे दर पे कई सारी छींकें आती हैं और नाक बहने लगती है। और फिर ये सूरत हाल जो है अगर डस्ट की वजह से हो तो हर रोज़ ही हुआ करती है पूरा साल। तो ये तो हुआ एलर्जी का नज़ला। अब आइए कॉमन कोल्ड जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं। ज़ुकाम जो है वो वायरसेस की वजह से होता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ज़ुकाम वायरस की वजह से होता है, उसको कॉमन कोल्ड वायरस भी कहते हैं, और उसमें कई तरह के वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस भी उसी में शामिल है, और राइनो वायरस, रियो वायरस और कॉक्सैकी वायरस। इस तरह के वायरसेस जो हैं वो ज़ुकाम किया करते हैं। ज़ुकाम में सूरत हाल ये है चूँकि ये एक इन्फेक्शन है नाक की जिल्द का, तो उसमें हल्का फुल्का उसकी जो अलामतें हैं वो ये कि बुखार होता है और नाक में थोड़ी बहुत शुरू में तो ख़ारिश होती है, कुछ छींकें आती हैं, हल्का फुल्का सर में दर्द भी होता है और हल्का बुखार होता है, और नाक फिर बहने लगती है, पानी की तरह नज़ला बहता है। तो लगता यही है जैसे ये कोई एलर्जी का नज़ला है। लेकिन वो एक आध दिन ही इस तरह की सूरत हाल चलती है और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद वो ज़ुकाम जो पानी की तरह बह रहा होता है कॉमन कोल्ड में, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग तब्दील करता है और वो रतूबत जो नाक से आ रही होती है वो हल्की पीली हो जाती है और फिर रफ्ता रफ्ता काफ़ी गहरे रंग की पीली या हरे रंग का मवाद वो बन जाता है। तो उसको कहते हैं हम, अब वो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन उसमें शामिल हो गया तो फिर वो मवाद भी हरा या पीले रंग का हो जाता है, और रफ्ता रफ्ता 7 से 14 दिन तक ये चलता है और फिर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाता है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो कॉमन कोल्ड है या ज़ुकाम, इसका नज़ला ज़ुकाम उम्मन ख़ुद ही से ठीक हो जाता है, इल्ला ये कि किसी मरीज़ में जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए और साइनसाइटिस की तरफ लोग चले जाते हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेशन दूसरी बात हो जाती है। अब मैं बताता हूँ आपको फ़्लू क्या होता है। इन्फ्लुएंज़ा इसका शॉर्ट फॉर्म है फ़्लू, और बहुत से लोग गलतफ़हमी में हर नज़ले ज़ुकाम को फ़्लू कह देते हैं। भाई क्या हुआ था आपको? मुझे फ़्लू हो गया। फ़्लू जो है वो कोई इतना आसान छोटा मामला नहीं है। फ़्लू का भी वायरस से ही होता है। इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस है, उससे फ़्लू होता है, और इसमें जो शिकायत होती हैं, अलामतें होती हैं, वो कॉमन कोल्ड या ज़ुकाम से कहीं ज़्यादा शदीद होती हैं। मसलन इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है, हाई फ़ीवर हो सकता है ज़ुकाम के मुकाबले में। इसी तरह इसमें सर में सख्त दर्द भी हो जाता है और पूरे जिस्म में, जोड़ों में, हाथ पाँव में, हड्डियों में सब दर्द महसूस होता है, और इसके अलावा खांसी भी होती है, और खांसी के साथ साथ का बलगम भी आ जाता है, और मरीज़ जो है वो ज़्यादा बीमार होता है और उसको इलाज की कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। तो अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इन तीनों अमराज में किस तरह का इलाज करते हैं। कॉमन कोल्ड जिसे ज़ुकाम कहते हैं, जिसकी मैंने सबसे पहले बात की थी, उसमें उमूमन अगर सिर्फ दर्द की दवा ही ले ली जाए, पैनाडोल टाइप की, तब भी वो दर्द वग़ैरह, बुखार हल्का फुल्का उतर जाता है, और जो ज़ुकाम है वो भी हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है और मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर एंटीबायोटिक्स वग़ैरह और खांसी की शरबत, ये इस तरह की दवाओं से इलाज किया जाता है। कभी कभी भपारा भी बहुत काम आता है। ये तो हुआ कॉमन कोल्ड।
الرجی کا نزلہ جو ہے اس کے بارے میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور الرجی کے لیے ہم زیادہ تر اینٹی ہسٹامنز دیتے ہیں جیسے سیٹیریزین وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر خوب نزلہ بہہ رہا ہے اور وہ رک ہی نہیں رہا تو کبھی کبھی اسٹیرائڈ کے اسپریز وغیرہ ان سے بھی علاج کیا جاتا ہے. اور یہ کیونکہ جس چیز سے الرجی ہوتی ہے اس سے بچاؤ کی بھی ترکیبیں کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوائیں بھی دی جاتی ہیں. یہ الرجی کے متعلق ہوا. اب بات کرتے ہیں ہم انفلوئنزا کی. انفلوئنزا چونکہ زیادہ تکلیف دہ ہے اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ دوائیں مریض کو لینی پڑتی ہیں. مثلا جسم میں درد ہے تو اس کے لیے دوائیں، درد دور کرنے کے لیے. بخار ہے تو اس کو اتارنے کے لیے کچھ دوائیں، کچھ اور نزلہ زکام کھانسی ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ انفلوئنزا کے تو اس میں بپارا بھی لیا جاتا ہے. وکس ڈال کے تھوڑا پانی ابال کے سر پہ کپڑا ڈھک کے وہ بپارا لیے جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کف سیرپس کی ضرورت ہوتی ہے کھانسی کے لیے تو وہ بھی دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ جو ہے وہ 2-4 روز کی دواؤں سے بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو کے بارے میں کہ 3 امراض ہیں جو ملتی جلتی شکایات ہیں لیکن ان کا علاج یا ان کے ساتھ ڈیل جو کرتے ہیں ہم وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.